नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश जांगीड़ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमारा जो जीके फैक्ट की सीरीज के अंतर्गत जो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो जिला आपको दिखाई दे रहा है डूंगरपुर है। और बहुत से बच्चे मेरे को कमेंट करके बताते रहते हैं कि इसके आपको है सर कंफ्यूज दूर करना है। तो दोस्तों मैं यही जो आपके फैक्ट है वो लेके आया हूं। लेकिन साथ में दोस्तों अपना जो टेलीग्राम चैनल है जीके विद राकेश जांगीड़ है, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी इस टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे है। तो दोस्तों लीजिए शुरुआत करते हैं। डूंगरपुर आपको किस प्रकार से कंफ्यूज पैदा करता है। देखिए ये सारी जो कंफ्यूजिंग है वो डूंगरपुर से जुड़ी है और डूंगरपुर अपने आप में एक अद्भुत भी है। जो बच्चे डूंगरपुर के हैं वो कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगाइए, ताकि वो भी अपने जिले की अपनी जो पहचान है उन बच्चों को मैं भी जान सकूं। तो दोस्तों डूंगरपुर सारे बच्चे पढ़े होंगे कि पहाड़ों की नगरी कौन सा है, डूंगरपुर है। राजस्थान का जैविक खेती वाला जो जिला है वो कौन सा है, डूंगरपुर है। शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली जो पहली रियासत कौन सी थी, वो डूंगरपुर है। ये डूंगरपुर की खूबियां भले ही आपने जीके में गणी ही पढ़ी होगी, लेकिन जो फैक्ट है वो आपने नहीं पढ़े, वो मैं करवाने आया हूं। दोस्तों सबसे पहला सुनिएगा कि हम यहां से शुरुआत करते हैं। गौरी, देखो दोस्तों गौरी जो बाई और गौरी देवी, गौरी बाई दोस्तों ये कहां की, डूंगरपुर की। जबकि जो गौरी देवी दोस्तों ये कहां की, पाली की। दोस्तों गौरी तीन है। एक राजस्थान का सबसे प्राचीन नाटक है वो गौरी, कौन करती है, सबसे प्राचीन जनजाति करती है भील। तो गौरी नाटक तो है भीलों का, लेकिन दो महिलाएं दोस्तों, गौरी देवी है ये मांड गायिका है, इसका संबंध कहां से है, पाली से है। जबकि भगवान श्री कृष्ण की जो उपासक थी वो थी गौरी बाई, और गौरी बाई का संबंध कहां से दोस्तों, डूंगरपुर से है। और गौरी बाई को दोस्तों बागड़ की मीरा कहते हैं। जबकि आपको बताना है कि दूसरी मीरा किसे कहते हैं। जबकि बागड़ की जो मीरा है दोस्तों वो कौन सी है, गौरी बाई। गौरी बाई का मंदिर है गिर सागर झील डूंगरपुर के किनारे बना हुआ है। आगे सुनिएगा, ये क्लियर हो गया। गौरी बाई डूंगरपुर, गौरी देवी कहां की, पाली की है। गौरी नाटक किनका, भीलों का है। अब आगे सुनिए, एक राजस्थान में दोस्तों एक थंबा महल है और एक कौन सा, एक थंबिया महल है। एक थंबा महल है, एक थंबिया महल है। ये कंफ्यूज पैदा करता है क्योंकि एक जोधपुर में है और एक कहां पे है, डूंगरपुर में। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ। देखिए मैंने महल से महल काट दिया, बच गया थंबा, बच गया थंबिया। अब देखो जोधपुर में पुर काट दिया, डूंगरपुर में पुर काट दिया, बच गया डूंगर, बच गया जोध। देखो जोधपुर, जोध में कितने शब्द हैं, दो शब्द हैं। थंबा में कितने शब्द हैं, दो शब्द हैं। तो थंबा कहां का, जोधपुर का। थंबिया में कितने शब्द हैं, तीन। डूंगर में कितने शब्द हैं, तीन। तो थंबिया कहां का है, डूंगरपुर का। बच्चों ये टॉपिक करवाने का मेरा ये उद्देश्य है कि एग्जाम जब आप देते हो तो एग्जाम हॉल में जब बैठते हो ना, तो वहां का जो माहौल है वो तनाव है, उसमें आप आते क्वेश्चन गलत कर देते हो। और बहुत से बच्चे थे जिन्होंने वो एग्जाम क्वेश्चन आया था कि उल्लुग खान नुसरत खान में कौन बच गया, कौन मारा गया। तो अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य है, ऐसे कई आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, ढेरों एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें आप कंफ्यूज होंगे। तो देखो थंबा दो, जोध दो, थंबिया तीन, डूंगर तीन, पुर से पुर काट दिया। तो ये महल यहाँ पे है, एक के नाम से है। और राजस्थान में एक मीनार मस्जिद जोधपुर में है, एक खंबे की छतरी रणथंभौर के अंतर्गत है दोस्तों। और आगे सुनिएगा, नेक्स्ट है, वैसे नौलखा के नाम से ढेरों फैक्ट हैं, मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। लेकिन नौलखा दो चीज डाउट करेगी आपके, एक नौलखा झील है, एक नौलखा बावड़ी है दोस्तों नौलखा जो झील है वो तो कहां पे है, बूंदी में। नौलखा बावड़ी कहां पे है, डूंगरपुर में। नौलखा बावड़ी में, बावड़ी के तीन मुख हैं दोस्तों, तो इस बावड़ी को क्या कहते हैं, त्रिमुखी बावड़ी कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होंगे आप कैसे, नौलखा से नौलखा काट दी दोनों में। देखो झील में कितने शब्द हैं, दो। बूंदी में कितने शब्द हैं, दो। तो कर दोगे। हालांकि वहां पे पाली आ जाए तो पाली में भी दो शब्द होते हैं, लेकिन पाली की कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। जब दो जिलों की कंफ्यूजन हो, दो चीजों की कंफ्यूजन हो, तब दिक्कत रहती है। तो नौलखा झील कहां की है दोस्तों, बूंदी की है। बूंदी में दो वर्ड हैं, झील में कितने वर्ड हैं, दो वर्ड हैं। बावड़ी,
बावड़ी की बात करेंगे तो फिर बावड़ी कहाँ की रह जाएगी दोस्तों, डूंगरपुर की। इसमें बच्चे क्या करते हैं, नौलखा बावड़ी बूंदी करते हैं, क्योंकि राजस्थान का बावड़ियों का शहर है बूंदी, तो बच्चे सोचते हैं कि बावड़ी कहाँ पे, बूंदी में। हालांकि बूंदी में नहीं है, बूंदी में बिस्तियों की बावड़ी है, चंपा की बावड़ी है, रंडी की बावड़ी है और रानी जी की बावड़ी है। ये सारी बावड़ियां कहां पे दोस्तों, बूंदी के अंतर्गत है। लेकिन नौलखा जो बावड़ी है वो कहां पे है, डूंगरपुर के अंतर्गत है। देखिए सबने प्रसिद्ध सुना होगा कि राजस्थान का जो राती घाटी का किला है, जमीन का जेवर है, वो तो है जूनागढ़, कहां पे, बीकानेर में। कई बार पूछ लेते हैं कि जुन्ना महल कहां पे दोस्तों, तो जुन्ना महल है वो डूंगरपुर में। तो ये थे दोस्तों डूंगरपुर के कंफ्यूज करने वाले फैक्ट हैं। नेक्स्ट अपने जीके फैक्ट में आप दूसरा फैक्ट देखोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।